और मैं समझता हूँ कि अब मामलात इस हद तक आगे चले गए हैं कि इलेक्शन 12 बजे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अक्सरियत हलकों में कामयाब हो चुके होंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहता हूँ कि कल वज़ीर आज़म साहब ने बड़ा कौम पे अपनी तरफ से एहसान किया, 100 रुपये लीटर तेल बढ़ाने के बाद 17-18 रुपये लीटर उसमें कमी लेके आए। तो ये एक अजीब व गरीब सी सूरत हाल है कि कल के रोज़ ही जो स्टाफ एग्रीमेंट हुआ है उसमें तहरीरी तौर पे ये लिखा हुआ है कि 50 रुपये फ़ी लीटर अभी टैक्स लगाना है इन्होंने तेल के ऊपर। ये इन्होंने IMF से मुआहदा किया है। 8 रुपये यूनिट, 7 रुपये 97 पैसे यूनिट बिजली अभी बढ़ानी है, गैस की कीमत अभी बढ़ानी। ये तहरीरी तौर पे मुआहदा उसी दिन किया जिस दिन लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए 17 रुपये लीटर तेल कम किया गया। मेरे जहाँ तक ज़राए हैं वज़ारत ख़जाना में, क्योंकि मैं ख़ुद वज़ीर ख़जाना रह चुका हूँ, और वो जो मुझे बताया गया है कि IMF से कहा गया है कि सिर्फ चंद रोज़ के लिए हमें इजाज़त दी जाए ये 17-18 रुपये कीमत करने की। जैसे ही ज़िमनी इंतखाब गुजरेगा तो उसके हफ्ते बाद ही हम ना सिर्फ ये कि कीमत वापस बढ़ाएंगे बल्कि 50 रुपये लीटर हम टैक्स लगाना शुरू कर देंगे हर हफ्ते, आहिस्ता आहिस्ता 10 रुपये, फिर 15 रुपये, फिर 5 रुपये। तो ये समझते हैं कि लोग शायद बेवकूफ़ हैं, अहमक हैं, और इनकी ये इस तरह की जो भोंडी किस्म की झूठ और मकार है उसके अंदर ये आ जाएंगे, पर ऐसे नहीं होने वाला। ये लोग अब बड़े समझदार हैं, और जो आपकी 3 महीने की परफॉर्मेंस है, जो पाकिस्तान की खुददारी बेचने के बाद आप चोर दरवाजे से मुसल्लत हुए हैं इस मुल्क के ऊपर, वो भी कौम के सामने इस वक्त आया है। मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहता हूँ कि 17 तारीख को एक मौका है कि हम पुरअमन तरीके से अवाम अपनी क़ियादत का इंतखाब करें, क्योंकि हमें पता है कि ये जो 20 ज़िमनी इंतखाब हैं, ये 20 सिर्फ इन हलकों के ज़िमनी इंतखाब नहीं हैं, ये तो वफाकी हुकूमत का और सूबाई हुकूमत का फ़ैसला होने जा रहा है कि ये जो मुसल्लत शुदा इम्पोर्टेड हुकूमत है ये कायम रहेगी कि नहीं रहेगी। तो ये एक पुरअमन तरीका है, जमहूरी तरीका है, आइनी तरीका है, जिसके ज़रिए अवाम जो है वो अपनी हुक्मरानों पे एतमाद या अदम एतमाद का इजहार करती है। अगर इसके अंदर किसी किस्म की बेज़ाब्तगी या धांधली की कोशिश की गई तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस के ज़िम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं होंगे, फिर इस कौम को रोकने की और घरों में बिठाने के ज़िम्मेदार हम नहीं होंगे, कि इस कौम को पुरअमन रखने के ज़िम्मेदार फिर हम नहीं होंगे। जब से पिछले 3 माह से मुसलसल एक धमकियों का सिलसिला जारी है, हमारे लोगों को धमकियों का सिलसिला जारी है, हमारे पे दहशतगर्दी के पर्चे किए गए, हमारे वर्करों को शहीद किया गया, हमारे घरों की चादर और चार दीवारी को पामाल किया गया। इस इलेक्शन के अंदर जो बेज़ाब्तगियाँ की गई हम बर्दाश्त करते रहे। अब अगर 17 तारीख को किसी किस्म की ऐसी बेज़ाब्तगी की गई, अव्वल तो उसका फ़ायदा कोई नहीं होना, क्योंकि वोटों का फ़र्क इतना आ चुका है कि उससे अब आप बच नहीं सकेंगे। और दूसरा ये भी कि मैं तमाम जो चीफ़ सेक्रेटरी हैं, DCO हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर हैं, उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि सेक्शन 167 इलेक्शंस एक्ट का पढ़ के कमरे में बैठिएगा। किसी किस्म की बैलेट पेपर के साथ टेम्परिंग, रिज़ल्ट के साथ टेम्परिंग, पोलिंग प्रोसेस के साथ इंटरफेरेंस जो है 3 साल कैद की सज़ा है उसकी। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि जिस अफसर ने या जो पोलिंग का स्टाफ वहाँ पे तैनात है उसने ऐसी कोई जुर्रत भी की तो हम ज़ाती तौर पे ये ज़िम्मेदारी लेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उसको ये सज़ा दिलवाएं और उसकी मिसाल कायम करें। ये इलेक्टोरल प्रोसेस में इंटरफेरेंस जो है ये गद्दारी से कम नहीं है मुल्क के साथ। तो इस वक्त आप शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार बनने की कोशिश मत कीजिएगा। हमारे ट्रेंड पोलिंग एजेंट्स, हमारी सोशल मीडिया टीम्स और तमाम मीडिया हर पोलिंग स्टेशन, हर पोलिंग कैंप पे मौजूद होएगा। और पूरे पंजाब से हमने अपने मुतहरिक तरीन जो कारकुन हैं उनको बुलाया है और वो इन कैंप्स के ऊपर बैठ के पूरा पहरा देंगे और प्रिजाइडिंग ऑफिसर को रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर तक छोड़ के आएंगे। और जब तक रिटर्निंग ऑफिसर हर हलके का टेबुलेशन करके रिज़ल्ट अनाउंस नहीं करेगा, हम खुद ज़ाती तौर पे वहाँ पे मौजूद रहेंगे। तो इसलिए अब गुंजाइश नहीं है को मज़ीद साजिश की या मज़ीद किसी शरारत की। मैं आज ये भी यहाँ पे अनाउंस करना चाहता हूँ कि आज इमरान खान साहब लाहौर तशरीफ़ ला रहे हैं। PP 168 में सहगाई पुल मेन फ़िरोज़पुर रोड चुंगी अमर सद्दू में 6 बजे वो ख़िताब करेंगे। PP 167 में आइडियल पार्क में 8 बजे ख़िताब करेंगे। PP 170 D ब्लॉक वलेंसिया टाउन में भी वो 8:30 बजे और 8 से 8:30 के दरमियान ख़िताब करेंगे। तो ये जो आज इंशाअल्लाह ताला कैंपेन हम ख़त्म कर रहे हैं एक बड़े पॉजिटिव नोट के ऊपर, हवा
पुरजोर तरीके से पाकिस्तान ये असल में तहरीक इंसाफ से भी अब बात आगे जा चुकी है। ये पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की तहरीक है जिसके हम सब हिस्सेदार हैं और जिसके आज सब ये उलमा कराम भी हिस्सेदार बने हैं। तो ये हकीकी आज़ादी की जो तहरीक है, पाकिस्तानी बड़े बेताब हैं कि आंधी आए या तूफ़ान आए, 17 जुलाई को यानी परसों इंशाअल्लाह ताला जमहूरी इक़्तिदार की फ़तह होएगी और ये अवाम बता देगी कि इस मुल्क की क़यादत कौन करेगा। इसका फ़ैसला वाशिंगटन में या बंद कमरों में नहीं होएगा, इसका फ़ैसला मियाँ मीर के लोग करेंगे, इसका फ़ैसला शाह जमाल के लोग करेंगे, कमाहा के लोग करेंगे, चिचावतनी के लोग करेंगे, शेखुपुरा के लोग करेंगे। इसका फ़ैसला झंग में होगा, इसका फ़ैसला कुशाब में होगा, इसका फ़ैसला वाशिंगटन DC की मेन बुलेवार्ड पे नहीं होएगा। बहुत शुक्रिया। सवाल आज अच्छा, कल फवाद चौधरी ने बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अवाम का फैसला जो है वो डिस्ट्रक्शन नहीं करेगा, लेकिन फवाद चौधरी ये कहानी बयान कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान की पॉलिसी बनती है या फैसले होते हैं वो चंद जर्नैल और चंद जजीज जो है वो कमरों में बैठ कर बनाती हैं, यहाँ पैसा नहीं चलेगा। तो क्या पीटीए, आप नहीं समझते पीटीए की रहनुमाई क्लियर नहीं है कि वाशिंगटन नहीं? देखें, इसमें तो आप सबको पता है कि इस्टेब्लिशमेंट का एक रोल रहा है हमेशा से पाकिस्तान की सियासत के अंदर, और लेकिन अब वक्त आ गया है कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रहे और ये फ़ैसला बाय द वे उन्होंने ख़ुद ही किया है और हम चाहते हैं कि इस फ़ैसले के ऊपर अब वो कायम और दायम रहें और आवाम को के ऊपर छोड़ देना चाहिए इन फ़ैसलों का। आवाम पे हमें अब थोड़ा सा एतमाद करना चाहिए। आवाम बड़ी समझदार है, आवाम बेवकूफ़ नहीं है। आवाम जब फ़ैसले करती है कि इस मुल्क की खारजा पॉलिसी क्या होनी चाहिए, मुआशी पॉलिसी क्या होनी चाहिए, तो आवाम सोच समझ के करती है और आवाम ही ताकत का सरचश्मा है आइन और जमहूरियत के मुताबिक। तो हमें आवाम के ऊपर अब थोड़ा सा एतबार करना चाहिए। ये बताइएगा, इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कोई यकीन दहानी करवाई गई है, कोई मुज़ाकरात किए गए आपके साथ कि वो न्यूट्रल ही रहेंगे या 17 जुलाई को फिर एक दफ़ा फिर जो है? नहीं, हमें ये कहा गया है कि वो न्यूट्रल रहेंगे। अब बहरहाल 17 तारीख को बात वाज़ेह हो जाएगी। इंतज़ामिया का बहरहाल जो रोल रहा है, पुलिस का जो रोल रहा है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जो रोल रहा है, वो कोई काबिल तारीफ़ रोल नहीं रहा, लेकिन वो जो अफसरान इसमें मुलविस रहे हैं वो उनको उसका जवाब तो देना पड़ेगा किसी न किसी स्टेज पे। ये बताइएगा कि पहले हम उंगली के खड़े होने में इंतजार करते थे, क्या जिनकी उंगली खड़ी हुई थी उन्होंने ही कहा आपको कि आप न्यूट्रल? देखें जी, हमारा तो सारा जो इस वक्त आप समझ लें कि भरोसा है ना, वो अल्लाह ताला की ज़ात के बाद अवाम पे। आपने देखा कि हम किसी के पास नहीं गए और हमने किसी का दरवाज़ा नहीं खटखटाया सिवाय अवाम के हमने गरीब अवाम का दरवाज़ा बार बार खटखटाया है और वो हम खटखटाते रहेंगे और जमहूरियत का हुस्न भी यही है। और मैं समझता हूँ कि अब ये हम जिस चौराहे पे खड़ा है ना मुल्क, हम एक टर्निंग पॉइंट पे खड़े हैं। ये नीचे एक लावा सा पक रहा है, अब इस लावे का हमने फ़ैसला करना है कि इस लावे को एक पुरअमन तरीके से इक़्तिदार के इंतकाल की तरफ लेके जाना है या खुदा न खास्ता किसी दूसरी तरफ लेके जाना है जिसपे हम भी फिर काबू नहीं कर सकेंगे। मासर ये बताइएगा प्लीज़ कि अभी जैसे मोहसिन बिलाल साहब ने जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का रेफरेंस दिया कल वाजपेयी साहब का, उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट के मुंह पर लहू लग चुका है और इस्टेब्लिशमेंट और जर्नैल जो हैं, जजेस जो हैं, वो बंद कमरों में फैसले न करें। बाद में शेख रशीद साहब जो कि आपकी जमात के बड़े हामी हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं ख्वाहिशमंद हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट से हमारी सुलह हो जाए। तो आप क्या समझते हैं कि क्या आप लोग उस हार्ड लाइन पे आ गए हैं जहाँ से सुलह की तरफ वापसी मुमकिन है या अब मामला खराब होने वाली? देखें, बात यह है कि अगर वो आवाम की राय का सारे अदारे एहतराम करें और एक जाली इम्पोर्टेड हुकूमत को बैसाखियाँ ना दें तो हमें क्या एतराज़ है? फिर हमारा एतराज़ तो यही है ना कि आवाम की उमंगों के रास्ते में कोई शख्स या कोई इदारा ना आए। और मुझे इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि 17 तारीख को कोई नहीं आएगा। और फ़र्क मैंने आपको बताया, फ़र्क बहुत ज़्यादा हो चुका है। ये तो सिर्फ चंद नून लीग ने जो अपने हवारिये और चेले चांटे इंतज़ामिया में लगाए हुए हैं, वो मुझे लग रहा है कि इस वक्त शरारत कर रहे हैं। उनके नाम हमने नोट कर लिए हैं और मैंने आपको बताया कि इलेक्टोरल प्रोसेस में किसी भी किस्म की इंटरफेरेंस की बड़ी सख्त सज़ा है कानून और आइन में, और इन अफसरों को ये सज़ा भुगतनी पड़ेगी अगर 17 को इनका कोई रोल सामने आया।
कभी PTI में आ जाएं, कभी नून लीग में चले देखें, जाएं। ये पहले मैं आपको बताऊं कि ताहिर अशरफी साहब तो हमेशा उनका फ़ैसला एक ही रहा है, वो इक़्तिदार के साथ ही रहे हैं, तो वो फ़ैसले खुद ही करते हैं। उनका ये अपना ज़ाती फ़ैसला है कि मैंने इक़्तिदार के साथ रहना है, ठीक है। बाकी जिनकी तरफ आपका इशारा है, मेरा ख्याल है कि वो भी कभी कभी शर्मिंदा हो जाते हैं उनकी वजह से, ठीक है। आखिर में मैं गुजारिश करूंगा शहजादा अहसन गिलानी साहब से कि वो दुआ फरमा दें।